हेलो एवरीवन। बच्चों, आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 18 है, लेकिन मोशन इन वन डायमेंशन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का ये थर्ड लेक्चर होगा। जहाँ से हम लोगों ने न्यूमेरिकल शुरू किया वहाँ से मैं काउंट करूँ तो आज थर्ड लेक्चर है। शुरुआत में मैंने कहा था कि 1D मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन इंक्लूडिंग मोशन अंडर ग्रेविटी, ये ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जामिनेशन तुम्हारे क्वेश्चन एकदम मान लो छप चुका है, आना ही आना है कन्फर्म। तो ऐसे कंडीशन में इस टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से और खूब ढेर सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। इसके पहले हम लोगों ने दोनों क्लासेस में टोटल 10-10 क्वेश्चन किए। कहने को वो 10 क्वेश्चन है, मगर मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चंस ऐसे हों जो एक क्वेश्चन में 5 कॉन्सेप्ट 6 कॉन्सेप्ट को अपने साथ लिए हों, वरना क्वेश्चन काउंटिंग से मतलब नहीं है। भले वो 10 क्वेश्चन है मगर उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं। तो अगर जिन बच्चों ने वो नहीं देखे हैं, इसके ठीक प्रीवियस लेक्चर नंबर 17 और 16 जा कर के देखें, और उसके पहले भी 15 लेक्चर में जा कर के अगर इक्वेशंस देखना है कैसे अप्लाई करें वो भी देखें, और फॉलो करते हुए सीक्वेंस को अच्छे से देखते हुए यहाँ तक पहुँचें। ठीक है बच्चों, सुनो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अपने इस प्रोसेस को, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें तुमको क्या बताने वाला हूँ पता है? मैं तुमको बताने वाला हूँ कि मोशन इन वन डायमेंशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में जब दो पार्टिकल को इंक्लूड करते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। तो आज हमारा जो पूरा क्वेश्चंस होंगे, पूरा टॉपिक जो होगा, पूरा कॉन्सेप्ट होगा, इसी पर बेस्ड होगा कि अगर दो पार्टिकल को साथ लेकर चलें तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उनको सॉल्व करने के अप्रोच क्या है। ठीक है, चलो। और तो मगर शुरू करने के पहले फिर वही कहूँगा कि जो बच्चे नए हैं वो इस बात को एश्योर कर लें कि नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस किया है, ताकि डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचती रहे, जिससे बैकलॉग से बचोगे। नहीं तो पता चलेगा कि नोटिफिकेशन नहीं मिला तो 3 दिन 4 दिन बाद तुमको पता चला कि 4 वीडियोज़ आ गए, 4 लेक्चर्स आ गए और बैकलॉग हो गया। साथ चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुनो। इसमें भी तुम्हें कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। देखना क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि अ बस स्टार्ट्स विथ रेस्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। इस चीज़ को तो हमेशा हम लोग खोजते रहते हैं ना, ये नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो कह रहा है एक बस है, स्टार्ट्स विथ रेस्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, और कितना एक्सेलेरेशन, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से बस स्टार्ट करती है। ठीक है, एक साइकिलिस्ट है, एक साइकिल सवार है, 96 मीटर बिहाइंड द बस से फिलहाल वो 96 मीटर पीछे है, और स्टार्ट्स एट द सेम टाइम। इस 2 वर्ड को फोकस करना, सेम टाइम। जैसे ही बस शुरू करेगा साइकिल सवार भी साथ शुरू करेगा, वो जो 96 मीटर बस से पीछे खड़ा हुआ है। टूवर्ड्स द बस की तरफ एट 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी। बस की एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और जो साइकिल सवार है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब साइकिल सवार जो बस का पीछा कर रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, आपको हो गया साइकिल सवार 1 सेकेंड में 20 मीटर कैसे चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, मान लो, है ना, पॉसिबल नहीं है। एक साइकिल से तुम 1 सेकेंड में 20 मीटर, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा हो गया। चलो ठीक है, वॉट एवर जो भी है। आफ्टर वॉट टाइम ही विल ओवरटेक द बस। साइकिल ओवरटेक करेगा बस को, हल्के मतलब साइकिल सवार को बता दे रहा हूँ। तो साइकिल कितने देर बाद बस को ओवरटेक करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को अगर मैं डायग्राम से बना के बताऊँ तो ये रहा तुम्हारा बस। ठीक है, ये है बस जो स्टार्ट करता है विथ रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और ये रहा इसके पीछे साइकिल सवार, द साइकिलिस्ट, जो फिलहाल इस बस से 96 मीटर दूरी पर है। ठीक है, अब ये 96 मीटर दूरी पर है और स्टार्ट करता है 20 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन में 2 चीज़ें कभी कभी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि वो कितना दूर पर मिलेंगे, बस से कितना दूर आगे जाकर मिलेंगे, या साइकिल से कितना दूर आगे जाकर मिलेंगे, या फिर टाइम पूछेगा कि कितने देर बाद दोनों मिले।
यहाँ पे बात गौर करने वाले कि दोनों सेम टाइम पे शुरू करते हैं। तो सेम टाइम मैंने मान लिया बच्चा t इज इक्वल टू 0 और ये भी t इज इक्वल टू 0 पर अपनी कहानी शुरू करते हैं। और समवेयर हियर ये बस है और ये साइकिल है और ये साइकिलिस्ट इस बस को बस अब ओवरटेक करने वाला ही है। ओवरटेक कब करेगा? जब उसके बराबर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमको पता करना है कि आफ्टर व्हाट टाइम ही विल ओवरटेक द बस, कितने समय बाद वो बस को ओवरटेक करेगा या बस तक पहुंच जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या चाहिए, हमें बस और साइकिलिस्ट दोनों का जो कॉमन है वो चीज़ निकाल के बराबर कर देना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन टाइम है, हमको टाइम फाइंड भी करना है। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि दोनों लोग x डिस्टेंस, मतलब बस जो है वो x डिस्टेंस दूर चल गया जब साइकिल उसको ओवरटेक करना चाहा। तो बस अगर x डिस्टेंस मूव करेगा, जाहिर सी बात है साइकिल को 96 प्लस x डिस्टेंस चलना पड़ेगा बस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं साइकिलिस्ट की बात करूं, फॉर साइकिलिस्ट जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना है 96 प्लस x और स्पीड कितनी है 20। ये तो साइकिलिस्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं बस की। बस की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो बस के लिए फॉर्मूला जो यूज़ होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ होगा। तो s के बदले बस का डिस्टेंस x इज इक्वल टू यू ज़ीरो हाफ a इज़ 2 इंटू टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा बच्चा टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझको, t इज इक्वल टू 96 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। तो क्या मिल गया, टी स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू 20t, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन से बनते हैं हमेशा। तो 12 8 96 होता है ना, 12 8 20 भी होता है। तो टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन लिया तो t माइनस 12 माइनस 8 कॉमन लिया, t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गया t माइनस 12 और t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब ये आ गया t इज इक्वल टू 12 सेकेंड और t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। दोनों आंसर हमारे आ रहे हैं और दोनों हमारे ऑप्शन में भी है। 8 सेकेंड और 12 सेकेंड दोनों आ रहे हैं। जनरली जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम में बनता है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमको देखने को मिलता है और हम कहते हैं कि भाई समय नेगेटिव नहीं हो सकता तो छोड़ दो नेगेटिव वाले को और पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होता है। जनरली ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं और दोनों ही ऑप्शन में मौजूद भी हैं। अब समस्या ये उठी, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अब असल कॉन्सेप्ट देखो अब आ रहा है। अब समस्या ये कि सर सही ऑप्शन कौन सा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं टाइम, कैसे किसी एक को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर से बवाल ये है कि दोनों ही ऑप्शन में मौजूद है, कैसे पता करें विच वन इज करेक्ट, विच वन इज लॉजिकली करेक्ट। सुनो, करेक्ट आंसर इसका जो है वो है 8 सेकेंड न कि 12 सेकेंड। कैसे, बात ध्यान से समझना कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और इसका बीच का डिस्टेंस है 96 मीटर। इस बस में एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी स्पीड हमेशा बढ़ती रहेगी, हमेशा, कभी रुकेगी नहीं, हमेशा बढ़ती रहेगी। लेकिन साइकिल सवार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड पे कांस्टेंट है। बस को 20 मीटर पर सेकेंड तक स्पीड तक पहुंचने में अगर मैं चेक करूं कितना समय लगेगा तो निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। u कितना है 0, a कितना है 2 और ये है 20। तो यहाँ से निकल गया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। बस को 10 सेकेंड लगेगा साइकिल के बराबर तक आने में। बहुत ध्यान से बात सुनना, बस को 10 सेकेंड लगेगा साइकिल की स्पीड के बराबर आने में।
और उसके बाद बस की स्पीड 20 के ऊपर निकल जाएगी, और 20 के ऊपर निकल जाएगी तो एक समय ऐसा भी, और याद रखना साइकिल की स्पीड 20 के ऊपर नहीं निकल पाएगी, लेकिन बस की स्पीड कभी न कभी 20 के ऊपर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और वो कभी न कभी कब है, 10 सेकंड है। तो बच्चों 10 सेकंड बाद बस की स्पीड साइकिल की स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी, और यही नहीं, कुछ देर बाद वो बस साइकिल को क्रॉस कर जाएगा। फिर वो साइकिल बस को कभी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये जो भी घटना घटेगी 10 सेकंड के बाद घटेगी। तो जो 12 सेकंड आया बच्चों ना, ये 12 सेकंड वो वैल्यू है जब बस साइकिल को ओवरटेक करेगा, लेकिन उसके पहले साइकिल बस को ओवरटेक करेगा। तो आप 12 के पहले कौन सा समय होगा, 8 सेकंड। मतलब देखो ये होगा ब्लू वाला बस, ब्लैक वाला साइकिल, ऐसी कंडीशन है। शुरू में बस की स्पीड कम है, स्टार्टिंग विथ रेस्ट है, इसकी स्पीड धीमे धीमे बढ़ रही है। पीछे साइकिल वाला आ रहा है, 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 आ रहा है। ये बस को क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। कब क्रॉस किया, 8 सेकंड पे। तो 8 सेकंड पे साइकिल आगे निकल तो गया, 8 सेकंड पे साइकिल आगे निकल गया, क्रॉस कर लिया, लेकिन बस पीछे से आ रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो ये फिर साइकिल को क्रॉस कर जाएगा। तो 2 बार क्रॉसिंग होगी। पहली बार में साइकिल जो है वो बस को क्रॉस करेगा, और अगली बार में क्या होगा, बस साइकिल को क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि बस की स्पीड फिर ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बस में एक्सेलेरेशन है। तो 2 बार क्रॉसिंग होगी। एक बार साइकिल ने बस को क्रॉस करके आगे निकला, फिर बस कहेगा नहीं हम क्रॉस करेंगे, बस निकल जाएगा। इसलिए समय का 2 मान आ रहा है। अब मैथमेटिक्स को क्या पता, उसको तो पता है कि 2 पॉइंट को क्रॉस करना है, ले लो समय 12 और 8। उसको क्या पता कौन सा पॉइंट बस है, कौन सा पॉइंट साइकिल है। मैथमेटिक्स अपने हिसाब से चलता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था साइकिल बस को कब ओवरटेक करेगा, एट व्हाट टाइम द साइकिल ओवरटेक द बस। तो साइकिल ओवरटेक द बस एट 8 सेकेंड, और बस फिर क्या होगा, फिर साइकिल को ओवरटेक कर जाएगा 12 सेकेंड पे। तो 2 बार क्रॉसिंग होगी, 8 और 12। 8 पर साइकिल बस को, 12 पर बस साइकिल को। लेकिन फिर मैं कहूँगा ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स तो ये बताएगा कि 2 पॉइंट कहाँ पर पे क्रॉस किए, कहाँ पे क्रॉस किए। अब उनमें कौन सा बस है, कौन सा साइकिल, ये फिजिक्स वाले जाने, मैथ से क्या मतलब है, वो तो तुमको टाइम बता दिया। तो इसका राइट आंसर है 8। और 12 क्या है, 12 वो वक्त है जब बस साइकिल को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा, ध्यान रखना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। कितना अच्छा बात है कि पहले साइकिल क्रॉस किया बस को, लेकिन बस की स्पीड बढ़ रही थी, तो साइकिल जो आगे क्रॉस किया है बहुत देर तक आगे रह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है और बस की लगातार बढ़ रही है। तो कभी ना कभी बस साइकिल को पार करके दिखाई देगा कि ठीक है साइकिल थे, एक बार क्रॉस कर लिए, अब क्रॉस करके दिखाओ, फिर निकल जाएगा। और यूँ निकलेगा कि फिर साइकिल बस को दोबारा कहीं पकड़ नहीं पाएगा। तो राइट आंसर इज 8। और 12 सेकंड क्या है, यू गॉट टू नो दिस, कि वो टाइम है जब बस साइकिल को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज 8 सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब तुम एग्ज़ाम में सब कुछ कर लिए, बढ़िया से फिजिक्स लगा लिए, बढ़िया से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, मगर ऐसी कंडीशन तुम्हारे सामने आ गई जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था, तुमको ऐसी चीज़ कभी देखने को भी नहीं मिली थी। तो सब कुछ करके, सब कुछ होने के बावजूद ही फंस जाओगे। इसलिए हर क्लास में हर कॉन्सेप्ट को समझो, उस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो। कॉन्सेप्ट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डू इट फास्ट। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा मैंने कहा था कि आज की पूरी क्लास जो है वो 2 बॉडी प्रॉब्लम पे हम लोग करने वाले हैं। इनके क्वेश्चन सॉल्व कैसे 2 बॉडी प्रॉब्लम विषय किया, एक बस और साइकिल। अब यहाँ पे देखो दूसरे किस्म का क्वेश्चन, यहाँ भी 2 बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, इसका तुमको मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताऊंगा, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, बड़ा मजा आएगा तुम्हें इस क्वेश्चन को करने, देखना भी। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप एट t इज इक्वल टू 0। अगला 5 मिनट तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, देखना। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप एट t इज इक्वल टू 0 विथ 98 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी को ग्राउंड से फेंका गया ऊपर की तरफ, वो भी 98 मीटर प्रति सेकेंड के तगड़े वेलोसिटी से।
ठीक है, 98 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉडी को फेंका। उसी जगह से, उसी समय नहीं, उसी जगह से एक दूसरी बॉडी को, अच्छा इसको जब फेंका गया तो चलो उस वक्त को माना गया बच्चा t = 0, ठीक है, लेट अस कॉल इट बॉडी A। उसी जगह से अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड, लेकिन कब, सेम टाइम पे थोड़ी फेंका जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। t = 4 सेकेंड बाद, यानी कि इसके फेंकने के 4 सेकेंड बाद दूसरा बॉडी फेंका गया विथ सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है। बोथ बॉडीज विल मीट, दोनों बॉडी कितने समय बाद मिलेगा। अगर इसको t = 0 पर फेंका गया और दूसरे बॉडी को, अगर दूसरा बॉडी में यहाँ बनाऊँ, लेट अस कॉल्ड दूसरा बॉडी B, और इसको फेंका गया t = 4 सेकेंड पे, तो पूछा है कि दोनों बॉडी एक दूसरे से कहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, अगर एक ही लाइन में फेंका हो जाएगा टकरा भी जाएंगी, अलग अलग लाइन फेंका होगा तो हाई बाय करके निकल जाएंगी। ठीक है, तो चलो मान लो मैंने कहा एक ही लाइन में फेंका गया। अच्छा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो पहला बॉडी है उसको पहले फेंका गया तो ऊपर से यात्रा पूरी करके लौट रहा होगा तभी टकराएगा। तो पहला वाला मान लो आ रहा है और ये दूसरा वाला जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये A है, ये B है, दोनों का मिलन कितने देर बाद होगा, ये टाइम तुमसे पूछा है कि एट व्हाट टाइम दिस इज गोइंग टू हैपन, ये कितनी देर में होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो प्रॉपर क्लासिकल तरीका ये है कि दो इक्वेशन बनाइए, एक A के लिए एक B के लिए, और परंपरागत तरीके से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। मैं पहले तुमको वही करके दिखाऊंगा। चलो तो बात करता हूँ मैं, और मान लिया कि मैं जहाँ भी मिलेंगे दोनों की जो हाइट होगी वो जाहिर सी बात, अगर दोनों का मिलन होगा कहीं पे तो ग्राउंड से दोनों की जो हाइट होगी दैट्स गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो फॉर बॉडी A, अगर A के लिए मानूँ मैं तो फॉर्मूला क्या होगा, H = UT - ½ GT²। ये इक्वेशन 1 हो गया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, H = UT -½ GT²। ऊपर की तरफ गया तो -½ GT² फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ दोनों बॉडीज़ के लिए। अब लगाते हैं B के लिए। नाउ फॉर B, हाइट दोनों का सेम है, स्पीड भी दोनों की सेम है, लेकिन B को फेंका गया बेटा 4 सेकेंड बाद, तो यहाँ पे t के बदले क्या लिखना होगा, t - 4। भैया 4 सेकेंड बाद फेंका गया है तो जहाँ भी A पहुँचेगा B 4 सेकेंड कम पहुँचेगा, मतलब 4 सेकेंड उससे कम लेगा, क्योंकि वो 4 सेकेंड पहले शुरू किया है। वो जब भी पहुँचेगा B का 4 सेकेंड उससे कम होगा। -½ GT - 4 का होल स्क्वायर, बस दोनों को इक्वेट कर दो, हाइट दोनों की सेम है, तो 98T - ½ GT² = 98T - 4 -½ G, ब्रैकेट ओपन कर दो, A² + B², A² - B², A² + B² -2A भी लगा दिया, ब्रैकेट ओपन वहाँ से कर देना है, तो 98T - ½ GT² = 98T - 98 × 4 है ना। उधर क्या बचेगा, -½ GT² -8G और -4 GT, ब्रैकेट ओपन कर दिया, सिंपल। भैया 98T को 98 यहाँ मैंने T छोड़ दिया, 98T से कहानी ख़त्म, -½ GT² - ½ GT² भी ख़त्म। ठीक है, और इसको इधर खींच लो तो 98 × हो गया 4, और इधर क्या बच गया है, -8G एंड -4 GT। हमें इस बात को समझना होगा कि यार बाहर माइनस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये माइनस क्या होगा, प्लस ना होगा यार। ठीक है, और +8G को भी इधर भेज दो, तो +8G = 4GT। अब मैं G से अगर डिवाइड कर दूं तो 98/G करोगे तो कितना आएगा, 10 × 4 40, प्लस ये कितना हो जाएगा 8 = 4T। ठीक है,
तो 48 इज इक्वल टू 4t, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हो गया 12 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 12 सेकेंड वो वक्त होगा जहाँ पर दोनों बॉडी का मिलन होगा। ठीक है, मैथमेटिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। दो बॉडी थी, दोनों के लिए इक्वेशन लगाना था, उस इक्वेशन को सॉल्व करना था, और सॉल्व करने में तुमको जितना वक्त लग जाए, जैसे मन वैसे सॉल्व करो। मैथमेटिक्स में क्या है, जहाँ हाथ चल जाए, जो हो जाए वैसे कर लो। अब तुमको मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, उसका अच्छा उसकी शर्त भी बताऊँगा, लेकिन फॉर्मूला क्या हो देखो। बड़ा लंबा छोड़ा तुमको क्वेश्चन लगा होगा ना, मैं कहूँ कि 5 सेकंड में इसका आंसर आएगा। चलो 10 सेकंड मान लिया यार, तब भी तो ठीक है। देखो 10 सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू t/2 प्लस u/g। t इज इक्वल टू t/2 प्लस u/g। अब ये फॉर्मूला है क्या, सुनो। ये t है दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस, जितने समय डिफरेंस में बॉडी को फेंका जाता है। u है दोनों की स्पीड जो सेम होनी चाहिए, और ये कैपिटल T वो टाइम है जब दोनों मिलेंगे। तो इस फॉर्मूले की शर्त, अब मैं इस फॉर्मूले को लगा के देखूं तो कितना आएगा बताओ। अगर इस फॉर्मूले को लगाऊं मैं, तो दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है फेंकने का वो 4 है, तो 4/2 किया 2। दोनों को फेंकने की स्पीड है, कहाँ गया 98, 98/g और g कितना है 9.8, तो 98/9.8 किया तो कितना आ गया 10। वैल्यू कितनी आ गई 12 सेकेंड। हो गया, जाओ मस्त हो जाओ। 10 सेकेंड से भी कम सेकेंड में हमारा आंसर आ गया। जो इतना लंबा छोड़ कैलकुलेशन कर रहे थे यहाँ से फट से आ गया। तो इस फॉर्मूले को तुमको याद रखना है। अब कहोगे साहब ने पहले को नहीं बताया, क्योंकि जो सिर्फ ये पढ़ते हैं वो कहीं नहीं टिकेंगे। जो ये भी पढ़ेंगे, ये भी समझेंगे, वो आगे जाएंगे। अब ये फॉर्मूले कंडीशन भी है, लेकिन हर जगह फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों बॉडी को फेंकने की स्पीड सेम हो, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और दोनों को नीचे से ही फेंका जाए, ऊपर से फेंका जाएगा तो बात की बात है। तो नीचे से फेंकेंगे, सेम स्पीड से फेंकेंगे, और t उनके बीच का टाइम डिफरेंस होगा। तो दोनों के मिलन का ये वक्त होगा जब दोनों की मुलाकात होगी। तो ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ भी गया तो हम पूरा वक्त क्यों बर्बाद करेंगे। हम हर छोटे छोटे कंडीशंस को अगर समझते हुए चलें तो शायद वही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए। हार्ड वर्क इसी को कहते हैं, हर छोटी छोटी बातों में मेहनत करना। अब कोई कह सकता सर इतना स्पेसिफिक कंडीशन कभी आ सकता है? अरे भैया क्यों नहीं आ सकता है। जो तुम्हारे लिए स्पेसिफिक कंडीशन है वो एग्जामिनर के लिए एक जनरल सा क्वेश्चन हो सकता है। तो हर चीज़ों को उसकी वैल्यू को देखते हुए अच्छे से पढ़ते चलो। ठीक है, इस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करूँगा मैं, कैसे आया, कैसे अलग से डिस्कस ज़रूर करूँगा मैं। तो आंसर इसका आ गया t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छे से कॉपी कर लो, 2 बॉडी वाला क्वेश्चन अभी कंटिन्यू ही चलेगा। डू इट फास्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी 2 बॉडी का क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि हर टाइप के क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहे कैसे सॉल्व करते हैं। बस फ़र्क हल्का सा ये है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक बॉडी, दोनों बॉडी को नीचे से हम लोग फेंक रहे थे। यहाँ पे एक बॉडी नीचे से और एक बॉडी ऊपर से। देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अ बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक हाइट बना दें, क्योंकि एक हाइट भी है और ग्राउंड भी है, दोनों जगहों का यूज़ करना है। तो सबसे पहले एक बॉडी ए की बात हो रही है जिसको ऊपर फेंका गया है ग्राउंड से, वो भी कितने स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया। और कह रहा है कि अनदर बॉल बी इज थ्रोन फ्रॉम 40 मीटर हाइट डाउनवर्ड। एक दूसरे बॉल को एट द सेम टाइम हमेशा लिखना भूल गया हूँ, टाइम दोनों का सेम है, एट द सेम टाइम एट विद द सेम स्पीड मगर वर्टिकल डाउनवर्ड। और ड्रॉप नहीं किया गया है, थ्रो किया गया है। दिस डिफरेंट बिटवीन ड्रॉप एंड थ्रो। ड्रॉप मतलब u इज इक्वल टू 0, थ्रो मतलब u कुछ ना कुछ होगा, तो वो कुछ ना कुछ है। और एलोंग द सेम लाइन
एग्जैक्टली सेम लाइन पर ही फेंका गया ताकि दोनों आपस में टकराएं, कुछ इस तरीके से। ये है दूसरा बॉडी बी, इसको फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड से, वो भी सेम टाइम पे। तो कह रहा है कि वो दोनों जब टकराएंगे, ये बी है और ये ए है, नीचे वाला ए ऊपर वाला बी, तो जब ये दोनों टकराएंगे तो वो पोजीशन क्या होगी। इसके पहले वाले में टाइम पूछा था, कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे। यहाँ पोजीशन, तुमको पहले ही कहा था दो चीज़ें पूछी जाती है, एक कब मिलेंगे, दूसरा कहाँ मिलेंगे, पोजीशन और टाइम। तो यहाँ पोजीशन पूछ रहे हैं भैया ग्राउंड से कितने हाइट पर मिलेंगे या टॉप से कितने नीचे मिलेंगे, दोनों चीज़ें मैं चेक करके बताओ। मेथड वही है। अगर ये h डिस्टेंस ग्राउंड से ऊपर की तरफ चला है और इस जो दूसरी बॉल को ड्रॉप किया गया है वो फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर, दूसरे बॉल को जो फेंका गया है उसकी हाइट है पूरी की पूरी 40 मीटर। उस 40 मीटर में अगर ए वाला h हाइट कवर कर लिया तो बची हाइट कितनी होगी, जाहिर सी बात है 40 माइनस h। ये हाइट कवर करने की जिम्मेदारी, ये डिस्टेंस कवर करने की जिम्मेदारी बी की होगी, तब जाके दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर अप्लाई करूँ फॉर्मूला में फॉर ए, तो ए के लिए h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और मैं बी के अप्लाई करूँ तो बी के लिए क्या होगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस होगा। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने पर क्या होगा, प्लस एच माइनस एच कैंसिल, यहाँ बचेगा 40 माइनस हाफ प्लस हाफ खत्म, ये कितना हो जाएगा 40t। तो यहाँ से क्या मिल गया भैया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करेंगे, लेकिन हमें पता करना है कहाँ पे। तो t इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दो, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस 1/2 जी 10 लेना है, 1 का स्क्वायर 1। तो h इज इक्वल टू कितना आएगा 20 माइनस 5, तो कितना आ गया 15 मीटर। मगर ये 15 मीटर नीचे से आया है, तो नीचे से 15 मीटर होगा, तो फ्रॉम ग्राउंड इट इज़ 15 मीटर। तो 15 मीटर एबव द ग्राउंड, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये वो प्लेस होगा, ये वो जो पॉइंट होगा, पोजीशन होगा, जगह होगी जहां दोनों बॉडी आपस में टकराएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, तरीका मेथड बस देखते चलो। आगे जब क्वेश्चंस बनेंगे इसी में हल्का फुल्का चेंज करेगा, जब लेवल बढ़ेगा तो इसी में बढ़ेगा, लेकिन पहले बेसिक लेवल क्लियर होगा तब आगे जाने में मजा आएगा। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ेंगे, डू इट फास्ट। नंबर 4, वैसा ही क्वेश्चन हल्का सा बदला हुआ। अ बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, एक बॉडी को किसी हाइट से रिलीज करते हैं। अनदर बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट बट 1 सेकेंड लेटर, एक दूसरी बॉडी को हमने उसी हाइट से ड्रॉप किया है, मगर 1 सेकेंड पहले एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, उसी जगह से 1 सेकेंड बाद दूसरे बॉडी को ड्रॉप किया। सेपरेशन बिटवीन देम 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉडी, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, दूसरी बॉडी के ड्रॉप करने के 2 सेकेंड बाद। मार्क दिस वर्ड कि जो 2 सेकेंड दे रहा है वो कह रहा है द सेपरेशन बिटवीन देम 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड बॉडी, यानी सेकेंड बॉडी के छोड़ने के 2 सेकेंड बाद, तो 2 सेकेंड उस सेकेंड बॉडी के बाद की बात हो रही है। मतलब क्या समझो, सबसे पहले एक हाइट ले लो जहाँ से दोनों बॉडी को हमको ड्रॉप करना है 1 बाई 1। ये मैं ड्रॉप किया पहले बॉडी को, ये जब 1 सेकेंड तक गिर चुका है, इसको ए मान लो। जब ये 1 सेकेंड तक गिर चुका है तब ये दूसरे बॉडी को मैं ड्रॉप करता हूँ। दोनों को ड्रॉप किया गया, यहाँ भी u की वैल्यू 0 होगी और इसके लिए भी u की वैल्यू 0 होगी। मगर b को ड्रॉप किया गया है a के 1 सेकेंड गिरने के बाद। अब कह रहा है कि जब b को ड्रॉप किया गया उसके 2 सेकेंड बाद, यानी कि b जब 2 सेकेंड तक गिर चुका हो तब, तो b अगर 2 सेकेंड तक गिर चुका हो, जाहिर सी बात है a जो है वो 3 सेकेंड तक गिर चुका होगा। a यहाँ पहुँच गया, b यहाँ पहुँच गया, तो a का जो डिस्टेंस है वो 3 सेकेंड तक गिर चुका होगा और b 2 सेकेंड तक। क्यों? क्योंकि a को तो 1 सेकेंड पहले ही छोड़ा गया था।
तो अगर बी 2 सेकंड तक चला होगा तो उतने देर में तो ए तो 3 सेकंड चल चुका होगा। तो वही कह रहा है कि दूसरे बॉडी के 2 सेकंड बाद, तो दूसरे बॉडी के 2 सेकंड बाद मतलब क्या, पहला बॉडी 3 सेकंड गिर गया क्योंकि 1 सेकंड पहले चला था। तो इस कंडीशन में दोनों का सेपरेशन पता करना है। तो क्या करना है, पहले बॉडी का 3 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लो, दूसरे बॉडी का 2 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो फॉर बॉडी ए एच ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, नौ ले लूँ मैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, चलो अभी जी के फॉर्म में आते हैं, तो 9g/2। ठीक है, अभी जी बाद में दिया जाएगा। नाउ फॉर बी, तो बी के लिए एच बी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2 सेकंड तक गिरा तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 2g। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस डेल्टा एच इज इक्वल टू 9/2g माइनस 2g, तो कितना 2 2 जा 4, कितना आ गया 5 2/g। तो 9.8 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा 49/2, तो 49/2 कितना हो गया 24.5 मीटर। तो उनका जो सेपरेशन होगा वो 24.5 मीटर होगा दूसरी बॉडी के ड्रॉप करने के 2 सेकंड बाद। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा वर्ड था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि टाइम किस बॉडी के रिस्पेक्ट में ले रहा है, उसके हिसाब से दोनों बॉडी का टाइम हमें काउंट कर लेना है। आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था, मगर हर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो करना है। 5th की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है। अभी भी 2 बॉडी वाला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h। एक स्टोन को किसी h हाइट के टावर से हम लोगों ने ड्रॉप किया है। तो पहले h हाइट का टावर हमने बना दिया। ठीक है, तो स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h। ठीक है, चलो इसको मैंने a मान लिया, इसको ड्रॉप किया गया है, u की वैल्यू 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अनदर बॉडी इज ड्रॉप्ड 1 सेकेंड लेटर, 1 सेकेंड बाद ड्रॉप किया गया, लेकिन सेम पॉइंट से नहीं, फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर बिलो h। इस h हाइट से 20 मीटर बिलो एक दूसरा हाइट है। ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ से एक दूसरे बॉडी b को ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप किया गया, ये भी u इज इक्वल टू 0 है, मगर 2 चीज़ का फ़र्क है। फ़र्क नंबर 1, इसको ड्रॉप करने के 1 सेकेंड बाद और 20 मीटर नीचे से, यानी ये जो डिफरेंस ऑफ हाइट है शुरू के दोनों का वो 20 मीटर है, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ पहुंचते हैं। दे बोथ हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, ये दोनों ए और बी एक ही साथ धरती को टच करते हैं। तो कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू कितनी है। एक बार बताओ, अगर ए यहाँ से यहाँ तक आने में t सेकेंड लेगा तो b यहाँ से यहाँ तक आने बताओ t-1 सेकेंड लेगा कि नहीं। बहुत जाहिर सी बात है, ये अगर 5 सेकेंड में गिरेगा तो ये 4 सेकेंड में धरती पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि उसको 1 सेकेंड बाद ड्रॉप किया गया है, तो ये हमेशा इससे 1 सेकेंड ज़्यादा लेगा। अगर ये 0 से t सेकेंड तक लिया तो ये 0 से t+1 इसका समय होगा टोटल, तो टोटल पहुँचेंगे t समय पर, एग्जैक्टली सेम टाइम पर होंगे, मगर चूँकि 1 सेकेंड पहले चला है तो जो टाइम का ड्यूरेशन है वो अलग अलग है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है वो दोनों का सेम है। ठीक है, तो पूछा है हमसे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच। अगेन 2 बॉडी है, 2 कंडीशन है, 2 इक्वेशन लगाना है, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे। पहले जो जानते हैं, जो बेसिक्स है, जो सीखे हैं उसको तो अप्लाई करें, वो फेल होगा तो कुछ और सीखेंगे। ठीक है, तो फॉर बॉडी ए या पहली बॉडी के लिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो। अब दूसरी बॉडी के लिए h-20, ये h-20 हाइट कवर करेगा। स्टार्टिंग विथ रेस्ट है हाफ जी t-1 का होल स्क्वायर, t-1 लेगा। हमको हाइट फाइंड करनी है, तो या तो हम लोग t को रिप्लेस करें, t को रिप्लेस करना मुश्किल होगा क्योंकि t का स्क्वायर आ रहा है। h को रिप्लेस करके पहले t फाइंड करते हैं, फिर t रख कर देंगे, h निकल जाएगा।
तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, h के बदले ये पुट कर दूँ तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू हाफ जी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी माइनस 2 से 2 कटा जी टी। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर की कहानी ख़त्म। और जी टी को यहाँ कर लो, 10/2 कितना हो गया 5, 20 को वहाँ भेज दो तो प्लस 20। ठीक है, और जी हम लोग अगर 10 ले लें तो 10/2 इज इक्वल टू 25। तो भैया टी मिल गया 2.5 सेकेंड। पहला बॉडी 2.5 सेकेंड लेगा अपनी यात्रा को पूर्ण करने में, तो दूसरा बॉडी 1.5 सेकेंड लेगा क्योंकि वो 1 सेकेंड बाद चला था। लेकिन हमको दोनों का टाइम थोड़ी फाइंड करना था, वो तो मैंने फाइंड कर दिया। हमको हाइट फाइंड करना था, पहला बॉडी कहाँ से ड्रॉप किया गया। तो पहले बॉडी का t इज इक्वल टू 2.5 मिल गया, पुट कर दूँ इस इक्वेशन में। तो यहाँ मैं पुट कर दूँ h इज इक्वल टू 1/2, g हो गया 10, 2.5 का स्क्वायर 6.25। इसको सॉल्व करोगे तो 62.5/2 करोगे तो कितना आएगा 31.25 मीटर। तो 31.25 मीटर इज़ द राइट आंसर, हाइट ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो फर्स्ट बॉडी जहाँ से ड्रॉप किया गया उसका हाइट कितना रहा होगा शुरू में, 31.25 मीटर। तो 5th क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे मगर अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस कर लो, मेथड को समझो, अप्रोच को समझो। 6 क्वेश्चंस वेटिंग फॉर अस, डू इट फास्ट।